हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल चेंज के बारे में, यानी एजुकेशन फॉर सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि सोशल चेंज क्या होता है एंड एजुकेशन क्या है, और जो सोशल चेंज है उसने किस तरह से हमारी एजुकेशन में जो है वो बदलाव लाए हैं या उसका प्रभाव क्या पड़ा है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे सामाजिक जो परिवर्तन है, सोशल चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो उसमें एजुकेशन का क्या रोल है। ठीक है। तो ये टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा मीनिंग की बात करेंगे कि जो एजुकेशन है उसका मीनिंग क्या होता है। तो एजुकेशन इन जनरल, अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर हम एजुकेशन की डेफिनेशन देते हैं तो वो लिखा है कि एजुकेशन इन जनरल सेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। एजुकेशन का जो हम नॉर्मल तौर पे मतलब लेते हैं तो उसका मतलब होता है लर्निंग करना। जब भी हम किसी भी चीज़ की एजुकेशन लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, इन विच द नॉलेज, स्किल्स and habit of a group of people are transferred from one generation to अनदर थ्रो टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च। ठीक है। तो एजुकेशन का जो मतलब होता है वो लर्निंग करना होता है। कोई नॉलेज कर रहे हैं हम, कोई स्किल को लर्न कर रहे हैं, कोई हम हैबिट को जो है वो लर्न कर रहे हैं। ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को हम ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम ये जो हमारी नॉलेज है, स्किल है, हैबिट है, हम उसको ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं। इसको हम टीचिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या फिर ट्रेनिंग के थ्रू या रिसर्च के थ्रू। ठीक है। तो ये एजुकेशन का एक नॉर्मल मीनिंग है। वैसे हम नॉर्मल वाइड तौर पे कहें तो एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके आधार पर हम बहुत सारी न्यू इन्वेंशंस वगैरह भी जो है वो करते हैं। ठीक है। और एजुकेशन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा सोशल चेंज की बात करते हैं। तो सोशल चेंज इज़ अ नेचुरल टर्म विच रेफर्स टू चेंज इन द नेचर। सोशल चेंज का अगर नॉर्मल हम इसमें एक परिभाषा हम लोग इसकी देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे नेचर में बदलाव आना। सोशल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं उनमें चेंज आना। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर हम फैमिली को मानते हैं, ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा चेंज आना। द सोशल बिहेवियर, पूरे समाज के जो लोग हैं उनके थोड़े से किस तरह से नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस देना। और द सोशल रिलेशन ऑफ अ सोसाइटी, समाज में रहने वाले लोगों के बीच कितने अच्छे सामाजिक संबंध हैं उनमें बदलाव आना। कम्युनिटी ऑफ पीपल और अदर सोशल स्ट्रक्चर। तो इन सभी चीज़ों में चेंज आना, बदलाव आना जो है, इन सभी को हम सोशल चेंज कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन एज अ स्टेट ऑफ सोशल चेंज, कि जो एजुकेशन है वो जो हमारा सोशल चेंज है, जो सामाजिक परिवर्तन है, उसमें किस तरह से भूमिका निभाता है। तो लिखा है कि विदाउट एजुकेशन देयर कैन बी नो सोशल चेंज। अकॉर्डिंग टू ये है कि एजुकेशन के बिना तो सोशल चेंज संभव नहीं है, क्योंकि एजुकेशन से लोग की जो थिंकिंग है उसमें चेंज आता है। जब लोगों की थिंकिंग में चेंज आता है तो बहुत सारी जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आता है। is what this implies, and education therefore comes barrier to social change। ठीक है। many reforms are initiated within the social areas, बट सिंस द पीपल लैक एजुकेशन, मतलब बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं हमारी सोसाइटी में चेंज के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं, जिनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिली है। तो क्या है कि द रिफॉर्म्स आर इनफेक्टिव इन प्रैक्टिस, कि जितने भी रिफॉर्म्स हमारी सोसाइटी में किए गए हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको अपने अधिकार, कर्तव्य, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो जिस तरह से रिफॉर्म सोसाइटी में किए जाते हैं वो उतने अच्छे से इम्प्लाई नहीं हो पाते हैं, और उनको प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव जो सोसाइटी में होता है, समाज में होता है, तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है डेमोक्रेटिक फैक्टर। हाँ, यानी कि एक जो लोकतांत्रिक जो कारक होता है वो सबसे पहला फैक्टर है। हमारा जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें बहुत सारी लिबर्टी बोले तो दी गई है, बहुत सारे हमारे अधिकार हमें दिए गए हैं, बहुत सारे जो कर्तव्य हैं वो भी हमें दिए गए हैं। तो डेमोक्रेसी के चलते भी बहुत सारे जो सोशल चेंज आए, क्योंकि अगर हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर वही समाज में, वही उनके राज्य में होता था जो राजा महाराजा चाहते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर लोगों को कोई चीज़ उनके खिलाफ लगती है तो वो जाके उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है। तो लोकतांत्रिक में इस हमारा फैक्टर हो जाता है। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकरण बहुत आ चुका है, हर चीज़ में हम आधुनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं। आधुनिक विचार आ चुके हैं, आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं, टेक्निक्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज की ओर लेके जाती हैं। यही एक चीज़ आ जाती है। मॉडर्नाइजेशन आना खुद में ही एक चेंज है। नेचुरल फैक्टर, कुछ हमारे प्राकृतिक कारक हैं जो प्रकृति के थ्रू हमारे होते हैं, जैसे कोई भूकंप आ गया, उसके बाद भी बहुत सारी जगह हैं जो प्रभावित होती हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो बदल जाती हैं, कुछ ऐड हो जाती हैं। ठीक है।
पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीति भी सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि राजनीति में जो राजनेता होते हैं वो बहुत सारे नियम कानून वगैरह बनाते हैं, नई नई रिफॉर्म्स लेके आते हैं, तो उससे भी हमारी सोसाइटी में चेंज होता है। रिलीजियस और सेकुलर, जो धार्मिक तौर पे भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ लोग बहुत गुरु महादेव जो भी उनके बाबे वगैरह होते हैं उनको वो मानते हैं, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी बोलते हैं और लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं, तो अपनी सोच में चेंज करते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में जो लोग हैं वो चेंज करते हैं। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारी इंडियन जो चीज़ें हैं, चाहे पहनावा हो, खान पान हो, सोच समझ हो, मैरिज के तरीके हों, हर चीज़ में जो है वेस्टर्नाइजेशन आ चुका है। इंडिया की ज़्यादातर जो इंडिया की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि लोगों ने क्या किया, वेस्टर्न चीज़ों को ज़्यादा उनको लगता है कि वो अच्छी हैं, तो उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं, तो हमारी इसको एक टाइप से कहें तो नुकसान ही जो है हमारे इंडिया इसमें हो रहा है, ठीक है। फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कितने सारे साइंस में हमने प्रगति की है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आ चुकी है, चाहे मेडिसिन हॉस्पिटल के उसमें देखो, कृषि के टाइम पे देखो, पहले किस तरह से कृषि होती थी, अब किस तरह से होती है, ठीक है। मेडिकल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें चेंज आ चुका है, ठीक है। ह्यूमन एक्शन, हम लोग खुद, सबसे बड़ा चेंज तो हमारे थ्रू ही होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, के बाद दूसरी तीसरी इस तरह से इच्छाएं चलती रहती हैं, और हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हम एक्शन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाते रहते हैं, या कुछ पुरानी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल चेंज। अब यह है कि जो शिक्षा है उससे किस तरह के जो चेंज हैं वो आए हैं। तो सबसे पहला है, अंधविश्वास ख़त्म हुआ है, ज़्यादातर अंधविश्वास ख़त्म हो चुका है, पर अभी भी गाँव के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर भी क्योंकि वहाँ पे अनएजुकेटेड लोग की संख्या है, अभी भी काफ़ी हद तक है, तो वो लोग अभी भी इस चीज़ को मानते हैं। तो लेकिन हम वैसे एजुकेशन की बात करें तो अंधविश्वास लोगों के बीच में काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, लोगों को पता इस चीज़ का चल चुका है, ज्ञान हो चुका है कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें मानना नहीं चाहिए। जैसे किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो सीधा अंधविश्वास की ओर लेके जाते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बाबे के पास लेके जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो हॉस्पिटल के रास्ते पर ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है गर्ल एजुकेशन। सोशल चेंज में सबसे अच्छा तो यही हुआ है कि गर्ल एजुकेशन मिलने लगी है, बहुत सारी लड़कियों को जो है अब आगे बढ़ने का मौका मिला है, पेरेंट्स भी अब इस चीज़ को समझते हैं, वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं लड़कों के साथ साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर है चेंज ऑफ रिलीजन, धर्म में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, कुछ लोग धर्म को अब बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये एजुकेशन के वजह से ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद है चेंज इन लाइफस्टाइल, रहन सहन में तो बहुत बदलाव नॉर्मल बात है, क्योंकि अब वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि एजुकेशन में हम बहुत हर तरह की जानकारी जो जो हमें नॉलेज है, सॉरी, वो हमें मिलती है, तो हम उस तरह से वेस्टर्नाइजेशन की ओर भी काफ़ी अग्रसर हुए हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज आया है, ठीक है। जैसे आप हॉलीवुड सॉरी बॉलीवुड की ओर देखते हैं तो उनका जितना भी रहन सहन है वो सारा वेस्टर्न ही हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है एंड ऑफ सोशल इविल, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो कि अब ख़त्म कर दी गई हैं, ज़्यादातर तो महिलाओं से संबंधित ही हुआ करती थी, जैसे दहेज प्रथा हो गया और बाल विवाह हो गया, ठीक है, और भी बहुत। अब हम आगे बात करते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट हमारा आता है कि वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे गए हैं, या फिर उनको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है तो उन्हें अलग अलग ऑक्यूपेशन के आइडियाज़ वगैरह हम बोले तो कहीं ना कहीं से उनको मिल जाते हैं, तो रोज़गार भी काफ़ी मिलने लगा है। फिर है इनोवेशन, समाज में नए नए आविष्कार हुए हैं। आजकल हम अगर घर की बात करते हैं तो ज़्यादातर काम जो है मशीनों के ही हो चुके हैं, वॉशिंग मशीन से लेकर घरेलू महिलाएं भी, इनको वैसे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा निकम्मे भी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एजुकेशन से लोगों के कुछ ना कुछ आइडियाज़ आविष्कार करने का, इन्वेंशन करने का आता रहता है। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, लोगों को अब अपने अधिकार कर्तव्य दोनों के बारे में पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले जो है अपने अधिकारों को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन अब उन्हें अपने कर्तव्य भी पता है कि हमें ये चीज़ हमारे लिए ही ज़रूरी है और हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है, तो अब हमारी जो जनसंख्या है उसमें भी काफ़ी चेंज आ चुका है, क्योंकि अब लोग थोड़े से एजुकेटेड हो चुके हैं तो ज़्यादा बच्चे जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब इस चीज़ को भी बहुत सारे नारे या बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी जो है सोसाइटी में किए गए हैं, जिससे कि पॉपुलेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है।
उसके बाद एक और पॉइंट हमारे हॉस्पिटल के मामले में मैंने बोला कि दवाइयों से लेकर एम्बुलेंस वगैरह इन सभी चीज़ों में जो है वो चीज़ें हमारी सोसाइटी में आ चुकी हैं। टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर जो मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसका हमारी शिक्षा में क्या चेंज हुआ है। तो पहला है मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत मॉडर्न एजुकेशन आ चुकी है। अब हम गुरुकुल वाली जो एजुकेशन है उसको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब हमारे स्ट्रक्चर स्कूल के गेम पीरियड हो गया, सिलेबस हो गया, ठीक है, बच्चों की संख्या, टीचर्स की संख्या, इन सभी चीज़ों में काफ़ी चेंज जो है वो आ चुका है। उसके बाद है ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो खुलने लगी है, बहुत सारे बच्चे कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये भी एजुकेशन में एक चीज़ आ चुकी है, क्योंकि पहले तो जाते रहे तो रेगुलर ही करना है, क्योंकि उनको लगता था कि टीचर और जो स्टूडेंट है वो अपने सामने बैठ कर ही अच्छे से समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। लेकिन आजकल के टाइम पे ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो भी चलने लगी है। ऑनलाइन टीचिंग, कोरोना के टाइम से ऑनलाइन टीचिंग जो है वो ज़्यादा ही सामने जो है आई है। तो आजकल के टाइम पे भी चाहे ऑफलाइन क्लासेस हों, ऑनलाइन क्लासेस हों, तो उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। करिकुलम बहुत चेंज हो चुका है प्रेजेंट टाइम में। अब सिर्फ किताबी कीड़ों पे ध्यान नहीं देता हम लोग, ठीक है। हम क्या करते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू ज़्यादा पढ़ाना प्रेफर करते हैं। टीएलएम का यूज़ करना, ऑडियो विजुअल जो थिंग्स हैं उनका यूज़ करना, ठीक है। करिकुलम में एक ऐसा हमें पाठ्यक्रम रखते हैं जो कि बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है। बच्चा बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता है, सीख पाता है, याद रख पाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को एजुकेशन मिलेगी। चाहे अब पहले ये होता था कि जो विकलांग हैं वो उनके लिए अलग स्कूलों में ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई चल नहीं पाता है तो वो बच्चा भी नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ भी एजुकेशन ले सकता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव में है कि सभी को एजुकेशन मिली जाएगी, ठीक है। इक्वल एजुकेशन से जैसा ही मीनिंग है, लेकिन इंक्लूसिव में होता है कि जो बच्चे जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जो उसको गिफ्टेड चाइल्ड हम बोलते हैं, तो वो बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, आजकल जो भी एजुकेशन होती है वो बाल केंद्रित होती है। बच्चे को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि किस लेवल के बच्चे का एजुकेशन जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पहली क्लास के बच्चों को जो मैथ आता है वो और जो 10वीं क्लास के बच्चों को मैथ आता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उनकी उम्र और उनकी समझ के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस तैयार किया जाता है। तो बच्चे को इसमें ज़रूर देखा जाता है। टीचिंग मेथड बहुत सारे आ चुके हैं। आपने बाहर कोई चीज़ समझानी है तो आप जो है बच्चों को बाहर ग्राउंड में लेके जा सकते हैं, किसी पक्षी के बारे में, पेड़ों के बारे में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। आजकल तो जो मॉडर्न बोर्ड आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड आ चुके हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं हम लोग, ठीक है, चार्ट वगैरह बनाते हैं, टीएलएम बहुत सारी यूज़ करते हैं। नवोदय विद्यालय के ये सब चीज़ें भी अब आ चुकी हैं, ठीक है, स्कूल में। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज, ये हमारा आखिरी पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि जो टीचर है वो किस तरह से सोशल चेंज कर सकता है। तो पहला पॉइंट है फेयर एंड इक्विटेबल बिहेवियर ऑफ टीचर। टीचर का पहला जो काम है वो ये है कि क्लास में सभी बच्चों के साथ बिल्कुल इक्वल बिहेवियर रखा जाए, चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, अपाहिज हो, ठीक है, या फिर वो ठीक है, या नॉर्मल बच्चा हो, किसी भी तरह का कोई बच्चा हो उसके साथ सब एक जैसा ही बिहेव करना है, ठीक है। उसके बाद है एलिमिनेट बैकवर्डनेस, मतलब पहले बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते थे, तो अब इस चीज़ पे भी हमने बहुत ध्यान दिया है। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। तो अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, उसके कपड़ों को देखकर या उसकी किसी भी चीज़ को लेकर जो दर्शाती है कि वो गरीब है, तो उस चीज़ को लेकर बच्चे के साथ कभी कोई बिहेव जो भेदभाव है वो नहीं करना है। ब्रिंग लिटिल चेंज इन कल्चर, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लेके जानी है जो सोसाइटी में चेंज करें। सबसे पहले तो टीचर को अपना बिहेवियर ऐसे रखना है कि बच्चा उसको अडॉप्ट करे, उसको इमिटेट करे, अपने में उसको करने की कोशिश करे। एलिमिनेट सोशल इविल्स, टीचर बच्चों को इस तरह से पढ़ाए कि समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं बच्चे को पहले से माइंडसेट उनका तैयार किया जाए ताकि बड़े होकर वो चीज़ के खिलाफ काम कर सकें। शो चिल्ड्रन आल्सो फिल्म्स अबाउट सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित बच्चों को कुछ फिल्में भी दिखाई जानी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा स्कूल में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को स्कूल से फ़िल्म दिखाने के लिए लेके जाते हैं और वो कुछ ऐसी ही मूवी दिखाते हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होती है, जो बच्चे का माइंडसेट चेंज कर सके या सोसाइटी के बारे में बता रहे, ठीक है। बी योर सेल्फ अ परफेक्ट टीचर, खुद एक परफेक्ट टीचर बच्चों के सामने पेश करना है खुद को।
उसी तरह से कोई गलत शब्दावली का यूज़ नहीं करना, पूरा रेगुलर रहना है, सुबह क्लास में जल्दी से पहुंचना है, प्रेयर में आपको जो है मौजूद होना ज़रूरी है, अच्छे से बिहेव करना है, ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कि एक टीचर को ये चीज़ भी सबसे पहले जो है खुद बनना है, फिर बच्चों के अंदर वो खुद भी आ जाती है, क्योंकि बच्चे इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको मन करे तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।